हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, एग्जाम क्वालिफाई कैसे करना है ये तो हम आपको बताते हैं। एग्जाम कैसे आप क्वालिफाई करें, कैसे आप पढ़ाई करें। लेकिन आपके बीच में जब कोई कैंडिडेट सिलेक्ट होता है, तो मुझे ये पर्सनली लगता है कि अगर वो कुछ आपको बताए तो आपको ज्यादा सीखने को मिलता है ना। तो गाइस, कल रिजल्ट आया, परसों रिजल्ट आया हमारे पीओ क्लर्क का, डायमंड का। और हमारे बीच में बैठी हैं इस समय प्रज्ञा अग्रवाल, जिन्होंने आरआरबी जो क्वालिफाई किया, और इन्हें मिला उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, इन्हें मिला है। ये बिलोंग करती है, उत्तराखंड से बिलोंग भी करती हैं। हमारी विद्यार्थी भी हैं और काफी टैलेंटेड भी हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं, इनसे बात करते हैं। तो प्रज्ञा, पहले तो बधाई हो आपको बहुत बहुत। और थैंक यू आपने सो मच सर। आपने बैंक पे एग्जाम क्वालिफाई किया, अब आप ऑफिसर बन चुकी हैं आप। तो कैसा लग रहा है अभी आपको, कैसी फीलिंग आ रही है। सर बहुत आप आपका गाइडेंस रही, सपोर्ट रहा पूरे टाइम इस जर्नी में। बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा एक अचीवमेंट वाली फीलिंग है। कुछ कर है। लिया। कुछ कर लिया, ये फीलिंग जो है, ये मतलब मुझे लगता है कि लाइफ में यार, अभी तक हमें कोई जानता नहीं था, हमें कोई मानता नहीं था। जी। लेकिन अभी क्या है कि हमने प्रूफ दिया कि नहीं, हम भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, हाँ। और बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ लेडी, मतलब मुझे लगता है कि आज के टाइम पर आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी होता है ना। यस सर। चलिए, तो भैया मुझे बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए, मुझे और जितने भी हमारे ऑडियंस हैं उनको अपने बारे में बताइए कुछ। हेलो, मेरा नाम प्रज्ञा अग्रवाल है। मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन में बीबीए किया था एंड आफ्टर दैट मेरे को इंटरेस्ट था बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि ड्यूरिंग माय थर्ड ईयर आई हैव सब्जेक्ट्स लाइक बैंकिंग एंड इकोनॉमी। आई डेवलप माय इंटरेस्ट एंड तब से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी एंड आफ्टर दैट दिस इज माय जर्नी एंड हियर आई एम टुडे। तो आपने कॉलेज कहाँ था, आपका कॉलेज मतलब कहाँ से किया आपने। देहरादून से मैंने आईएमएस अच्छा। यूनिसन यूनिवर्सिटी। अच्छा, आपका ठीक है। सो प्रज्ञा, अभी घर में कैसा मतलब चल रहा है रिएक्शन लोगों का, पेरेंट्स खुश हैं, आस पड़ोस वाले खुश हैं, मतलब कैसा लग रहा है सब कुछ। सर बहुत खुश हैं, पेरेंट्स वगैरह फैमिली सब बहुत खुश है। कुछ रिएक्शन मेरी बताइए, सिस्टर बहुत कुछ रिएक्शन बताइए। सर बहुत खुश है, क्योंकि जो मेरी बड़ी सिस्टर है उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। हम्म। अगर इंटरव्यू के फेज पे मतलब वो मेरे साथ लखनऊ तक ना चलती, वो मतलब बिल्कुल एक जैसे रोलर कोस्टर राइड थी वो। उस दौरान लगातार 3 पेपर थे, मतलब आईबीपीएस पीओ मेंस का भी पेपर था, एसबीआई पीओ प्री भी था एंड फिर इंटरव्यू भी था। तो एक की जर्नी थी कि मतलब इंसान संभाल ही नहीं पा रहा था खुद को। बट एट दैट टाइम शी एनकरेज्ड मी एंड आज मैं उसका बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि उसने बहुत हेल्प करी मेरे को देहरादून से, कि फ्लाइट में बैठना, सब एवरीथिंग, होटल यहाँ पहुंचना, अगले दिन के लिए वेल प्रिपेयर्ड करना, कि कोई भी बात हो। सुबह मेरे को हाथ पकड़ के तक छोड़ के जा रही थी ऐसे लाइफ, कि रास्ते में कुछ ना कर दे ये जाते जाते यहाँ तक आ गई है। वेरी गुड। तो काफी अच्छा लगा सर। अच्छा, तो ये जब आप मार्क अपने वो देख रहे थे, रिजल्ट आप देख रही थी, तो साथ में कौन था आपके। सर उस वक्त मेरी छोटी बहन थी। एक्चुअली मैं देहरादून रहती हूँ पढ़ाई के लिए और मेरे मम्मी पापा उत्तरकाशी रहते हैं। ओके। तो एक्चुअली वो आ नहीं पाए थे और मैं कुछ बताना भी नहीं चाह रही थी। मैंने कहा ऐसा होता है कि कई बार नेगेटिव रिजल्ट ज्यादा आ जाता है तो वो दुख ज्यादा लगता है, तो मैंने सोचा कीप इट सरप्राइज। ठीक है, मैं फोन करके उन्हें बताऊंगी। फिर मैंने बताया। वो सुबह तो बात भी नहीं हुई थी, एक्चुअली उस टाइम तक बात ही नहीं हुई थी। मैंने उठाया ही नहीं था फोन। जब सुबह आया मैंने कहा कोई नहीं, आज पहले रिजल्ट आने दो तब बात की जाएगी। तो उन्होंने कहा हेलो प्रज्ञा। मैंने कहा मैं प्रज्ञा नहीं बोल रही हूँ। मैंने कहा कौन बोल। मैं कहा पीओ बोल रही हूँ मैं ग्रामीण बैंक की, अब जरा इज्जत दो मुझे। बस इसी तरह मजाक मजाक में। तो बस फिर वो मम्मी को ले गए, मम्मी से बात कराई बस। दे वर इमोशनल एट दैट टाइम अच्छा, एंड तो आप वो इमोशनल मोमेंट नहीं बहुत हुई अच्छा आप। लगा। आप सर मैं इमोशनल नहीं हुई। तो यस सर, मैं तो रोई, बहुत रोई। उस वक्त तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। खुशी में मतलब आंसू थे, हाँ। सर यही सब। जी। वेरी गुड। तो प्रज्ञा, आपने बीबीए किया हुआ है, मतलब बीबीए किया हुआ है, जी। फिर मैक्सिमम बच्चे होते हैं बीबीए खुद करते हैं, फिर एमबीए करते हैं, देन उसके बाद कोई जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट जॉब करते हैं। तो आपका कैसे, हाँ आपको कहाँ से किक मिली कि नहीं गवर्नमेंट जॉब करनी है मुझे। सर एक्चुअली एक तो ये था कि मतलब मैं बता रही हूँ आपको कि थर्ड ईयर में बैंकिंग एंड इकोनॉमी में पे सब्जेक्ट्स थे, तो मेरा वहीं से थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ जब मैंने। और एक्चुअली सर वो हो क्या रहा था कि मैं साइंस बैकग्राउंड की एक्चुअली वैसे तो, हम्म। बट जब मैंने बिल्कुल वो समझ नहीं आया। फिर आपका एक कोर्स था
तो मैंने वहां से बैंकिंग अवेयरनेस पढ़नी स्टार्ट करी, क्योंकि उसमें हाँ, वही चीजें थी जो आप मतलब पढ़ाते हो, टाइप्स ऑफ हाँ, बैंकिंग, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, कैश क्रेडिट एंड टाइप्स ऑफ लोन, एडवांसेस, एवरीथिंग। तो हाँ, जब मैंने वो प्रॉपर नोट्स बना लिए, 2020 की बात है वो, हाँ। तो उस टाइम की मैंने वो प्रॉपर नोट्स बन गए थे, मुझे समझ में आ रहा था। मैंने कहा चलो ये पोर्शन तो मेरा ऑलरेडी कवर्ड ही है। मैंने कहा, और फिर ये था कि नहीं, हमें गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। थोड़ा फैमिली से भी था कि नहीं, गवर्नमेंट में ही जाना है। हालांकि इस वक्त मुझे फेडरल बैंक की प्लेसमेंट मिल चुकी थी कॉलेज से ही। फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, एक चांस लिया जाए। और वो चांस अच्छा ये रहा कौन सर। सा टाइम था आपका ये? सेकंड अटेम्प्ट था सर। सेकंड, तो पहली बार जब सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो फिर आप तो बड़ी मायूस हुई होंगी। ये सर फर्स्ट टाइम तो जैसे लगता है कि मतलब क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। और इनफैक्ट तब तो आरआरबी ये जब सबसे पहले दिए थे क्लर्किकल पीओ, ये तो इनके प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुए थे। मतलब प्रीलिम्स भी आईबीपीएस पीओ वाला इससे पहले जो दिया था, पिछले यानी इस साल से पहले वाले साल जो दिया था, उसमें ये हुआ था, वो प्री सबसे पहला क्लियर हुआ था। क्योंकि उस टाइम तक ये हो गया था, 4-5 महीने प्रॉपर पढ़ाई को लेकर अपनी तैयारी हो चुकी थी। तो वो एक वेल प्रिपेयर्ड था, तो इस वजह से वो क्लियर हो गया। बट वही था कि मेंस में उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं था, जीए पे तब इतना फोकस किया नहीं। मतलब डर ही लगता था कि यार ये तो इतना सारा है, कैसे होगा कैसे होगा। और फिर वही जो यूट्यूब पे जो होता है सर, 15 दिन में पढ़ लो हो जाएगा। और वही जो डिस्ट्रैक्शन खींची ले जाती है। बस। तो इस चक्कर से कुछ ना कुछ मेरी मिस्टेक्स थी। हम्म, तो बस अपनी मिस्टेक से ही सीखा सर। तो ये, और फिर आपका सिलेक्शन फाइनली हो गया फिर उसके बाद। अच्छा भैया, ये बताइए मुझे कि चलिए ठीक है, आपको मतलब फैमिली से भी था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है आपको। आपने बैंक चूज जी किया बिकॉज आपका मतलब ग्रेजुएशन में उस व्यक्ति थे तो आपको इंटरेस्ट भी आ रहा था उसमें, बैंकिंग सेक्टर में जाना है। अब जो हमारा एग्जाम होता है वो प्री मेंस में डिवाइड होता है। तो जी आपने प्री की तैयारी कैसे शुरू की, मतलब आपने क्या ऐसा किया कि आपके प्री एग्जाम क्वालिफाई हो गए? सर, जैसे अपने पहले तो सिलेबस को ही समझो क्या है, फिर उसमें हम्म, रेगुलर प्रैक्टिस करो। पहले उनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझो, फिर अपना एक पर्टिकुलर, आजकल तो मतलब अनलिमिटेड पीडीएफ्स हैं, अनलिमिटेड कंटेंट मिलता है आपको। फिर जहां से आपको अच्छा लग रहा है रेगुलर, कि हाँ आई एम गोइंग विद दिस, आपको जो फैकल्टी अच्छे लगते हैं या जो सब्जेक्ट्स, जो भी कंटेंट जिस भी चैनल का है वो आपको अच्छा लगता है, तो इसी तरह मेरा भी ये हो गया था कि अब आप मिल गए जीए के लिए, तो बस चलते रहो चलते रहो। बस इसी तरह से ये रहा। मतलब मतलब और मैंने कभी ये नहीं रखा कि मेंस अलग से पढ़ना है। हम्म, प्री मेंस बैलेंस लेके अपना प्रैक्टिस करते रहो। मैथ्स में तो था भी कि एटलीस्ट मतलब पहले प्रीलिम्स की तो पढ़ाई हो जाए, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा एक वीक पॉइंट था। हम्म। बट बाकी फिर उसके बाद जब अपनी मिस्टेक्स सेकंड अटेम्प्ट में, जब पिछले साल जनवरी में तैयारी करनी स्टार्ट करी, तो फिर यही था कि नहीं, डे वन से जीए, इंग्लिश, अपने सारे सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथ्स, उनको सबको साथ लेके चलो। अच्छा, मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं उन्हें कंप्लेन क्या होती है कि सर हमारी क्लास बहुत सारी हो जाती है एक दिन में, तो हम क्लास कैसे करें, फिर अपनी प्रैक्टिस कैसे करें? तो ये जो डाउट बच्चों के हैं, ये आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए, कैसे आपने पढ़ाई की थी इसकी? ये क्लास मैनेजमेंट का टाइम होता है। अब क्लास तो फैकल्टी सभी बच्चों के लिए रखेगा ना, वो उन बच्चों के लिए भी रखेगा जो बिल्कुल न्यू है, जो हम्म, थोड़े से पढ़ चुके हैं। वो आपको अपने लेवल पे देखना पड़ता है कि आप कितनी तैयारी कर रखी है। अगर आपको ये है कि मुझे तो क्लासेस ही करनी है, तो क्लासेस भी फिर आप ढंग से करो, उनको हम्म। रिवीजन कीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप पानी पी लीजिए तो आप। तो वही मतलब क्लासेस का ऐसा कोई वो नहीं होता कि सर इशू है। अगर कोई छूट भी गई तो अपना सैटरडे संडे तो मिलता ही है यूजुअली। उस दिन एक आध कम ही क्लासेस होती हैं, बहुत ही कम होती हैं। हुई भी तो वीकली रिविजन्स वगैरह होते हैं, और जीए के टीचर ही पढ़ाते हैं सर उस दिन, बाकी तो सबके ऑफ ही होते हैं सर। तो, तो हमारे दोस्त आते हैं उस सबका दिन ऐसा आपको। यस सर, बाकी तो वो सब अपना फ्राइडे को या फिर जब एग्जाम्स आने होते हैं तब कोई कोई मैराथन ले लेते हैं सर। अच्छा भैया, जैसे प्री में तीन होते हैं, मतलब आरबी तो कोई दो ही होते हैं, ग्रामीण में तो दो ही होते हैं, मैं तो रीजनिंग होती है ना। तो इन दोनों में आपका स्ट्रॉन्ग कौन सा, वीक कौन सा? सर रीजनिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि उसमें थोड़ी सी कम दिक्कत होती है। फिर पुनीत सर से मैंने रीजनिंग करी थी, तो वो काफी अच्छा पढ़ाते थे। तो डे वन से ही बस वो पढ़ाते भी थे, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा था, तो मजा सा आता था उनकी क्लास में सर। गॉड ऑफ इस रीजनिंग वजह ना, से। हम लोग बोलते हैं गॉड यस ऑफ सर, गॉड। रीजनिंग। स्लोगिज्म देख लो सर, मतलब वो डायग्राम से बनाते रहो, वो कुछ नहीं था सर। और हम ये होता है, हम आंखों आंखों से कर जाते हैं, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, हो गया। बस।
सही है। तो आपकी रीजनिंग स्ट्रांग थी। कितने मार्क्स आपके आए प्री में? अ, तो उसका नंबर तो याद कोई नहीं कोई मुझे। बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। कट ऑफ कितनी थी यारो मैं कुछ आपके स्टेट की? देखना पड़ेगा सर। नहीं सही है, सही है। कट मैं ऑफ भी तो मेरे 4-5 नंबर ऊपर थे सर, इतना याद हाँ, है। जब मैं भी आपकी तरह से तो मैंने भी कट ऑफ देता नहीं था। कट ऑफ मतलब क्या, प्री हो गया ना, वाली आप मेंस की बात करते हैं, है ना? ठीक है, सही, बढ़िया। अब प्री का एग्जाम का हो गया, अब मेंस का एग्जाम होता है। मेंस में आपका जीए पड़ जाता है, कंप्यूटर पड़ जाता है। तो प्री जी सर। एग्जाम के बाद आपने कब से मतलब आपको लगा कि नहीं मेंस करना चाहिए हमें? और मेंस में आपका बेसिकली इसमें आपका जो चारों सब्जेक्ट होते हैं, मतलब मैथ होता है, इंग्लिश होता है, इंग्लिश या हिंदी होती है, और जीए होता है, और कंप्यूटर होता है उसके बाद। तो इसमें किसमें डर था आपको कि इसमें से के नंबर कम आएंगे आपके, या सिलेक्शन आपका नहीं होता है इससे, तो क्या दिक्कत है इसमें? सर मैथ्स था सर सबसे ज़्यादा, तो मतलब ये था कि यार बस कट ऑफ तक तो हो जाए, इतना बस इतनी तो हो जाए। बाकी तो सर ये था स्ट्रॉन्ग, थोड़ी-सी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग थी। जीए Okay. मतलब आपने इतने मल्टीपल रिवीजन करा रखे थे, फिर जीए में थोड़ा ये था कि अब जब कॉन्सेप्ट सीख लिए, समझ लिए कि क्या चीज़ है, क्या एग्ज़ैक्टली हम इश्यू के बारे में, टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बस उसमें रिवीजन ही है। हम्म। उसमें बट ये था कि ये भी वो था, चैलेंजिंग था, क्योंकि इतना सारा डेटा, इतना सारा कंटेंट याद नहीं, रखना, वो सही एक सही बात है। और जीए सुपर में कट ऑफ एक पावर नंबर ही गई थी है। आपकी? एक नंबर गई जीए में कट ऑफ? यस सर, जीए में मेरे टू बी ऑनेस्ट 12 नंबर थे, तो मैं खुश थी। मैंने देखे थे, मैंने अच्छा। कहा यार चलो कोई। सबसे टफ आई थी सर आरआरबीपी होगी, हाँ, मतलब काफी टफ थी। स्टार्टिंग में जैसे ये क्या हो गया, इतने सारे स्टेटमेंट बेस, इतने सारे डीप डीप आ गए। और वो था हम्म। आप जब पढ़ाते ही जो मतलब डेली सीए जो आप लेते हो उसमें खुद ही आप बोल देते हो पढ़ाते पढ़ाते, अब वो जरूरी थोड़ी है कि वो लिखा भी हो हम्म। लाइन। मतलब अब जैसे आरआरबी को कौन रेगुलेट करता है, अब ये लाइन लिखी थोड़ी है, अब जब बोल रहे टीचर तो आप उस वक्त ध्यान से सुन लो। हम्म। और काफ़ी बच्चे इस चीज़ को मिस करते हैं कि पीडीएफ में ही सब मिलेगा, ऐसा नहीं हाँ, होता सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो प्रज्ञा, मतलब ये चारों सब्जेक्ट आपने दिए और आपके जो भी मार्क्स आए होंगे, तो आपको क्या लगता है कि जी। मतलब किस सब्जेक्ट ने प्रॉपर आपकी हेल्प की टू क्रैक एग्जामिनेशन? सर ऑनेस्टली क्या कह रहे थे, 1 मिनट थोड़ा-सा क्या कौन सा क्वेश्चन सब्जेक्ट रिपीट ऐसा कर। था जिससे आपको लगा कि हाँ, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया, मतलब हो जाएगा, हो गया? सर पिछले साल जैसे जीए को अवॉइड करा, तो इस साल मैं तो यही मानूँगी कि जीए और इंग्लिश ने काफ़ी मदद करी है। हम्म। अच्छा, आपने हिंदी नहीं किया था, आपने इंग्लिश किया था? यस सर। ओके। ओह! इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही थे ना सर, इसलिए। अच्छा अच्छा। तो प्रज्ञा, ये एग्जाम आपने दे दिया जब ड्राइविंग का, उसके बाद आपने और कौन से एग्जाम दिए हैं, और किसके रिजल्ट आपके आए हैं, या लगता है कि आपका हो जाएगा इसमें भी? सर अभी मैं फ़िलहाल आईबीपीएस पीओ के मेंस का वेट कर रही हूँ, एंड हम्म। एसडीए पीओ मेंस का भी। ओके। आईबीपीएस क्लर्क मेंस भी है, बाकी आपने तो सारे मेंस दिए अ, मतलब? हाँ, इस बार मतलब बाय गॉड ग्रेस और आपकी सबकी मतलब आशीर्वाद से, मतलब इस बार एक भी मेंस नहीं छूटा कि मतलब आर भी असिस्टेंट का नहीं निकला, ओके। क्योंकि उसमें एक्चुअली प्री में ही बहुत हाई कट ऑफ है। हम्म। तो बस इस चक्कर से थोड़ा-सा उसमें रह गया, बाकी बाकी सारे मेंस दिए इस बार। ओके। तो मतलब आपने दूसरा अटेम्प्ट लिया, और दूसरे अटेम्प्ट में आपने सारे प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, ये भी बड़ी बात है अपने आप में। और आपने फाइनली सिलेक्शन भी ले लिया। और आई होप कि आई विश कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ में हो जाए, ताकि हमें आपसे बढ़िया बढ़िया गिफ्ट मिले। भाई भाई, सैलरी ज्यादा रहेगी ना इस समय तो। गिफ्ट सर्विस से आपने मिठाई सपोर्ट का किया वेट है हम वो कर रहे बहुत। हैं। बिल्कुल सर, मैं भी बस आप मुझे जल्दी से आशीर्वाद दो, मैं नोएडा हूँ, आपसे मिलूँ सर इस बार तो पक्का। बिल्कुल बिल्कुल। प्रिया, आपकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है। मतलब ऐसी जर्नी है कि मतलब यार, नहीं, हंसी खुशी में भी आप अपने एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, फालतू टेंशन लेना क्यों। फोकस रहिए, फोकस पढ़ाई कीजिए, और जो पढ़िए ईमानदारी से पढ़िए। तो ये तो हम यस बच्चों से सर, बोलते रहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं जी। प्रज्ञा कि आप एक मैसेज बच्चों को दीजिए, यहाँ पे स्टूडेंट जो भी आपके साथ वाले हैं, उन्हें क्या लाइफ में करना है, कैसे लाइफ में करना है, कैसे चीज अचीव करनी है। आप कुछ बोलिए, और लंबा बोलिए थोड़ा सा, हाँ? मैं भी सुनूंगा आपकी बात। हाँ, यस सर, ये कोई भी जर्नी हो, भले ही वो हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के हम्म। कॉन्टेक्स्ट में कहूँगी मैं, तो हम्म। उसमें काफ़ी सारे हमारे अप डाउन्स आएँगे। हमें लगेगा कि उस टाइम पर कि हम अब वेल इनफ प्रिपेयर्ड हैं। अचानक से कोई मॉक देंगे तो वहाँ लगेगा कि अरे यार! ये तो क्या हो गया, नंबर ही नहीं आए। तो हम्म। काफ़ी लगेगा हमारे फ्रेंड्स का सिलेक्शन हो गया, हमारा नहीं हो रहा। तो मतलब सोशल मतलब मेन थिंग इज़ कि हम इमोशनल बहुत ज़्यादा इसमें वीक पड़ेंगे इस जर्नी में। मैं काफ़ी ये होता था पिछले साल तक तो नहीं, बट इस साल तक ये लगता था कभी-कभार, अचानक से बैठे-बैठे इंसान रो रहा है। मतलब कि यार
व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग। बट एट द एंड हमें इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखना है कि जब हमने मेहनत करी है, और कोई नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हम में कैपेसिटी है ना, हम इतना पढ़ रहे हैं, हम इतना सब अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हैं अपने टीचर्स से, अपने एनवायरनमेंट से, अपनी पढ़ाई से, तो हम कुछ ना कुछ लाइफ में जरूर कर लेंगे। अब जरूरी नहीं है सर, अब मैं बन गई हूँ तो अच्छी बात है, मैं भी खुश हूँ। इन केस मेरा नहीं होता तो आई नो मैं अभी तक शायद इसी दुख में होती कि यार क्यों नहीं हुआ। मतलब साल का पहला दिन था, हम सब वेट करते हैं कि हमारी लाइफ में भी एक अच्छा दिन आए, बट थोड़ा सा पेशेंस। अब मैंने भी तो सेकंड अटेम्प्ट में किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में जरूरी नहीं है कि सबका हो ही जाए, और जरूरी भी नहीं है कि सेकंड में हो जाए, बट हमने अगर मेहनत करी है तो फर्स्ट सेकंड किसी ना किसी अच्छे अटेम्प्ट में हम जरूर सक्सेसफुल होंगे सर। और मेन थिंग यही कहना चाहूंगी कि कोई नहीं, अगर आप में कहीं कमी नहीं है, सही बात है, आप किसी भी स्टूडेंट में, किसी भी एस्पायरिंग एस्पिरेंट में कोई कमी नहीं है, हमें बस थोड़ी सी और मेहनत करनी है और डेडिकेशन रखना है, और बस मेन थिंग है अपने आप से ईमानदारी। अगर हम चीटिंग कर रहे हैं, मतलब अब चीटिंग इन द सेंस कि मॉक के टाइम हमने ऑनलाइन कहीं से देख रहे हैं कुछ, क्या मतलब काफी सारे वेज ऑफ जो भी है चीटिंग के, तो उससे कुछ नहीं होगा। अपने आप को जब तक ये नहीं प्रूव करोगे शीशे में देख के कि हाँ नहीं, वी हैव डन आवर वर्क विद वेरी ऑनेस्टी, तब तक कुछ नहीं होगा। बाकी सर, एक जो आप कहते ही हो दुनिया में आए हैं तो डेंट देख के जाएंगे, तो वही सर, मेन चीज वही है कि एक यूनिक अपना फिंगरप्रिंट तो सबको छोड़ना चाहिए ही चाहिए सर। वेरी गुड। लगे बहुत अच्छा, और आपने काफी अच्छे से मतलब लास्ट मैसेज दिया, मैंने भी सुना, और आपसे इंस्पायर मैं भी हो जाऊंगा आपकी बातों को सुनकर कि नहीं यार, बच्ची तो सही बोल रही है, बच्ची बड़ी हो गई है। तो वेरी गुड प्रज्ञा, आई एम प्राउड ऑफ यू रियली। और आपने अच्छी खबर दी। अब मिठाई का मैं वेट कर रहा हूँ बस कि मिठाई कब मिलती है मुझे। ठीक है। तो प्रज्ञा, फ्यूचर के लिए भी ऑल द बेस्ट। हम चाहते हैं कि आप और आगे बढ़िए। और मेरा पर्सनली ये मानना होता है, जो मेरे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, मैं हमेशा उनसे बोलता हूँ कि आपका रुकना नहीं है। आपसे ही बोलूंगा, यहाँ पे लाइव बोलूंगा आपसे। आपके लिए अभी रास्ते और बड़े बड़े हैं। आरबीआई ग्रेड भी है, नाबार्ड है, सी भी है, उसके बाद LIC डब्ल्यू, तो लगभग बराबर की वैकेंसी है। यूपीएससी भी है ना, स्टेट PCS की जॉब भी है, तो आप दुख वो सब गई भी। है। क्या? मेरी आईज दुख गई है सर, अभी कुछ टाइम नहीं। नहीं, अभी तो आप आराम करो, अभी तो आप ज्वाइनिंग वाइनिंग ले लो पहले। ज्वाइनिंग लो, सैलरी वैलरी यस सर, अर्न करना शुरू कर दो। इस स्टेज पे नहीं रुकना है कि एक जॉब मिल गई है एग्जैक्टली exactly, हाँ, मैं मतलब। तुरंत नहीं कह रहा हूँ कल से पढ़ाई शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अभी तुम्हारी एज कितनी होगी है, तुम्हारे पास एक अच्छा है, मतलब एक भविष्य अच्छा तुम बना सकती हो उसमें भी। तो तुमने अचीव कर लिया, यू आर अचीवर। लाइफ में और कुछ भी मतलब तुम कर सकती हो, मैं बस ये बोल रहा हूँ तुमसे, और मैं हर बच्चों से बोलता हूँ। आपने अपना यस सपना पूरा कर लिया, और अगर आपने अचीवमेंट किया है तो आपके अंदर वो बात है ना, तभी अचीव किया। भाई बैंक का फॉर्म भी लाखों बच्चे भरते हैं ना, उसमें अगर आप सेलेक्ट हो रही हैं तो मतलब आपने कुछ अचीव किया, आपके अंदर कुछ बात है। तो अपने जज्बे को, अपने अंदर जो छिपी हुई टैलेंट है उसको पहचानिए, और लाइफ में खूब आगे बढ़िए। ठीक है भैया? यस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। और आप हमारे साथ आई, आपने हमें टाइम दिया। और अब आप बैंक में जाएंगी तो लोग आपको मैम बोलेंगे, उसका भी हैबिट बना लीजिए। हाँ, ऑल द यस बेस्ट, सर, ऑल यस द सर। बेस्ट, एंड रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच।